इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तलाश में है। कोई शांति की तलाश में है तो कोई सुख की। लेकिन क्या आपको पता है कि असली शांति और सुख कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। जैसे श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य और शांति की बात की थी, वैसे ही गौतम बुद्ध ने भी हमें ये समझाया कि बाहरी संसार में सुख और शांति नहीं मिल सकती। यही गहरी बात उन्होंने अपने जीवन में खुद अनुभव की और हमें भी सिखाए। बुद्ध का जीवन भी एक साधारण इंसान से एक दिव्य योगी बनने की यात्रा थी। उनकी शिक्षा हमें बताती है कि असली शांति और सुख हमारे अंदर ही छिपे हुए हैं। किसी ने बुद्ध से पूछा था, भगवान, सुख और दुख का असली कारण क्या है? क्यों हमें हर दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हमारा दुख हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जब हम बाहरी वस्तुओं को लेकर अपने भीतर की शांति खो बैठते हैं, तब हम दुखी होते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर की शक्ति, संतुलन और शांति को समझते हैं, तब कोई भी दुख हमें छू नहीं सकता। यहाँ बुद्ध ने वही संदेश दिया जो श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य अपने कर्मों से खुद को पहचानता है। अगर तुम अपने मन को शांत कर सको तो तुम किसी भी स्थिति में सुखी रह सकते हो। बुद्ध और उनके उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई बार ये देखा कि हर व्यक्ति बाहरी संसार में सुख की खोज करता है, लेकिन जैसा कि बुद्ध ने देखा, ये सुख अस्थिर था। जीवन के अंत में यही सत्य था कि असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर का ज्ञान और संतुलन प्राप्त करते हैं। बुद्ध और उनके जीवन का संघर्ष। जब गौतम बुद्ध ने राजमहल का त्याग किया तो उन्होंने समझ लिया कि बाहरी भोग विलास और सुख अस्थायी होते हैं। यही कारण था कि उन्होंने संन्यास लिया और सत्य की खोज में भटकते रहे। उन्होंने बताया कि दुख का कारण हमारा मोह है और जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं तो सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन शांत हो तो तुम्हें अपने भीतर की शांति को पहचानना होगा। जैसे एक शांत नदी में हम अपनी छवि देख सकते हैं, वैसे ही जब हमारा मन शांत होगा तब हमें अपना असली रूप दिखाई देगा। जैसे बुद्ध ने कहा था कि संसार में हर चीज अस्थायी है, वही संदेश श्री कृष्ण ने भी अपने उपदेशों में दिया था। जीवन का यह उद्देश्य समझना था कि बाहरी वस्तुएं और सुख साधन हमें सच्चा सुख नहीं दे सकते। हम केवल अपने अंदर की शांति और ज्ञान से ही जीवन में संतुलन पा सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा ये सिखाया कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम संसार के किसी भी संकट से उबर सकते हैं। यही वो सिद्धांत था जो उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने अनुयायियों को समझाया। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्मों के प्रति निष्कलंक भावना रखो, वैसे ही बुद्ध ने भी यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में अपने कर्मों को शांतिपूर्वक और बिना किसी अपेक्षा का। गौतम बुद्ध का जीवन भी हमें यही बताता है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो हमें बाहरी दुनिया के घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान, तपस्या और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध ने जीवन के हर पहलू को अपने अनुयायियों को समझाया। उनके अनुसार दुख का कारण हमारे अज्ञानी विचार और हमारे सांसारिक मोह है। उन्होंने ये भी बताया कि इस संसार में हर चीज अस्थायी है और अगर हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित करें तो हम हर स्थिति में शांति महसूस कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम्हें जीवन में सुख चाहिए तो बिना किसी मोह के, बिना किसी अपेक्षा के कर्म करो। जैसे पानी बहता है वैसे ही अपनी भावना को बहने दो। हर स्थिति में, हर चुनौती में शांति रखो, क्योंकि असली शांति तब आती है जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम्हें जीवन में सुख चाहिए तो बिना किसी मोह के, बिना किसी अपेक्षा के कर्म करो। जैसे पानी बहता है वैसे ही अपनी भावना को बहने दो। हर स्थिति में, हर चुनौती में शांति रखो, क्योंकि असली शांति तब आती है जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो। बुद्ध ने जीवन को एक सतत यात्रा के रूप में देखा जिसमें हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। उन्होंने कभी भी बाहरी संसाधनों या परिस्थितियों को अपना सुख नहीं माना। उनका जीवन एक साधारण लेकिन गहरे संदेश से भरा हुआ था, जो हमें दिखाता है कि अगर हम अपने भीतर की शांति को समझते हैं तो जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है। हमें अपने मन को शांत करना होगा, अपने कर्मों को निष्कलंक करना होगा और आत्मज्ञान से जुड़ना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हर दुख के बाद सुख जरूर आएगा। अगर इस कथा ने आपके मन को शांति और प्रेरणा दी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी गहरी और प्रेरणादायक कथाएं आपके तक पहुंचाते रहें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।